हेलो स्टूडेंट, जेत सर इज़ हियर। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया देखो बेटा, हमें यहाँ पे दिया है 3x + 2y ग्रेटर और इज इक्वल टू 12 और उसके बाद x लेस ग्रेटर और इज इक्वल टू 1 और y ग्रेटर और इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन क्या थी बेटा कि जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में ले लो, इज इक्वल टू में ले लो। तो मतलब हम यहाँ से इज इक्वल टू में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखते 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेगी बेटा कि जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब क्या मिलता है, अलग अलग 2-3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बेटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू, जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होता है तब हमें यहाँ पे 0 लगा दे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, और जब y इज इक्वल टू 0 होता है तब x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। ओके बेटा, समझ में आया इतना। देन नाउ उसके बाद आपके पास सेकंड वाला इक्वेशन दिया है क्या कि x ग्रेटर और इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद भी हमें दिया है क्या कि y ग्रेटर और इज इक्वल टू 2, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, ग्राफिकल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए अब हमारे पास यहाँ पे आता है, देखते हैं बेटा ग्राफिकल क्या आता है। ओके बेटा, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा x डैश और यहाँ पे y डैश और यहाँ पे रहेगा y। देन नाउ बेटा यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे 1 2 3 4, बट कौन सी की वैल्यू रहेगी, माइनस रहेगी सब कुछ। ओके बेटा, ये समझ में आ गया आपको। अब देन नाउ हम आगे जाते हैं कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होता है तब y इज इक्वल टू कितना होता है 6। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा क्या कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0,6। और दूसरा x इज इक्वल टू 3 तब y इज इक्वल टू क्या है 0, तब हमें यहाँ पे मिलेगा 3,0। देखो बेटा अब इसको आप ज्वाइन कर दो। यहाँ पे 3 है ऐसा समझ लो बेटा। ओके, 3,4। देन नाउ दूसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आता है, तो मतलब यहाँ पे, तो एक लाइन यहाँ से खींचोगी। उससे पहले बेटा आप एक सॉल्यूशन निकालो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ग्राफ कौन सी साइड जाएगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। 0 0 को आप वहाँ पे वो सॉल्यूशन निकालता है कि नहीं निकालता है देख लेते बेटा। यहाँ पे आप लिखते हैं 3x + 2y लेस और इज ग्रेटर वॉज इक्वल टू लेस और इज इक्वल टू 12 दिया है। 0 0 वैल्यू पुटअप करो, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा 0,12। मतलब जो ग्राफ है आपके पास या तो 12 या तो 12 से छोटा, मतलब एक ग्राफ किस साइड जाएगा बेटा, नीचे की साइड आएगा। कहाँ पे, इस साइड आएगा। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं। और ये लाइन कौन सी बेटा, ये लाइन आपको भी पता है कौन सी लाइन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। देन नाउ बेटा आपके पास अब x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे आएगा। ए वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद आपके पास y इज इक्वल टू क्या है 2, मतलब यहाँ से उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 1 होता है तब आप 0 ले लो, 0 या तो 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो ये लाइन की वैल्यू आएगी कौन से आएगी, 0 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी, मतलब इस साइड ऐसे ही जाएगा ना बेटा। देन नाउ आपके पास क्या है 2,
तो वहाँ पे 2 के लिए हम लिखते हैं, तो 2 के लिए लाइन यहाँ पे आएगी, तब हम लिखते हैं क्या, y इज इक्वल टू 2, और उसके भी लिए हम क्या लिखेंगे, 0 ग्रेटर और इज इक्वल टू 2, मतलब जो यहाँ पे y की वैल्यू है 2 से बड़ी, मतलब 2 से बड़ी इस साइड आएगी पॉजिटिव। तो अब हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन कौन सा है बेटा, सॉल्यूशन क्या है, तो बेटा यहाँ पे तीनों लाइन से और तीनों लाइन को टच करता हो ऐसा एक ही सॉल्यूशन है, कौन सा, कि यहाँ पे देखो ए वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो तीनों लाइन को क्या करता है, ज्वाइन करके बताता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा, बस ऐसा ही इक्वेशन था, और कुछ इस इक्वेशन के अंदर चेंजेस नहीं है बेटा, पूरा इक्वेशन इजी है, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के भी पूछ सकते हो बेटा। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, देन ना उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दिया है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, और उसके आगे x माइनस 2y लेस देन -1। बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया है हमें, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेगी बेटा, तो जैसे मैंने आपको बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे यहाँ पे लेट इन इक्वालिटीज इन इक्वालिटीज़ के लिए क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आपको दिया है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पहले आप इज इक्वल टू का साइन लगा दो, उसके बाद जब आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके जाओ बेटा, वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है। कैसे मिलती है देखते हैं बेटा, कि जब आपके पास यहाँ पे पहले ब्रैकेट बना देते हैं, x और y, जब x इज इक्वल टू आपके पास 0 होता है तब y इज इक्वल टू कितना मिलता है आपको, -1/2। कितना मिलता है, -1/2। और जब y इज इक्वल टू 0 होता है तब आपको मिलता है 1/2। उसका ग्राफ बना देते हैं बेटा, यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बना देते हैं। पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट x डैश y डैश, यहाँ पे क्या रहेगा 0, यहाँ पे बेटा 1, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा -1, यहाँ पे रहेगा -2, यहाँ पे रहेगा -1, यहाँ पे रहेगा -2, यहाँ पे रहेगा आपके पास 1, और यहाँ पे रहेगा आपके पास 2। ओके बेटा, समझ में आ गया इतना क्वेश्चन तक। जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 होता है तब y इज इक्वल टू कितना मिलता है, -1/2। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1/2, मतलब a पॉइंट यहाँ पे आएगा, और पॉइंट कौन सा है, 0, -1/2। जब आपके पास y इज इक्वल टू 0 होता है तब x इज इक्वल टू कितना मिलता है, 1/2, मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1/2, 0। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि आगे जो आपने क्वेश्चन किया वहाँ पे आपके पास लेस और इज इक्वल टू था, ग्रेटर और इज इक्वल टू था, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओनली फॉर लेस देन और इज ग्रेटर देन, दोनों क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो लाइन यहाँ से कौन सी आएगी बेटा, ऐसी लाइन आएगी, आपको मैंने बताया था, टूटक लाइन आएगी बेटा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद दूसरा हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो अब इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, x और y। जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 होता है
तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है 1/2, और y इज इक्वल टू जब 0 होता है तो x के लिए क्या मिलता है -1। समझ में आया बेटा, -1 मिलता है। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा ग्राफ, तो लिखते हैं पहले x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिलता है 1/2, मतलब यहाँ पे 0,1/2, और जब x इज इक्वल टू -1 होता है तब y इज इक्वल टू कितना मिलता है 0। क्या मिलता है 0, तो हम यहाँ पे लेंगे ये वाला पॉइंट कौन सा -1,0। ओके, अब आपको इस ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, तो वापस यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी बेटा, टूटक लाइन ही आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब लेस और इज इक्वल टू होता है तब भी ये लाइन मिलता है। तो यहाँ पे लाइन कौन सी है, x - 2y इज इक्वल टू -1। ओके, क्या है ये लाइन कौन सी है, x - 2y इज इक्वल टू -1। ओके, देन नाउ बेटा अब आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन यहाँ से इस साइड जाती है, ये वाली लाइन ऊपर जाती है। जब आपके पास यहाँ पे अब वैल्यू पुटअप करके जाओ, 2x - y 0, तो 0 यहाँ पे पुटअप कर दो तो क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, देखो बेटा वो वैल्यू कहाँ पे मिलने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पार्ट है 0 और 1 से बड़ा मतलब कौन सी साइड जाएगा, सॉरी 1 से छोटा मतलब नीचे की साइड आएगा, पॉजिटिव एंगल में नहीं जाएगा बेटा, ये यहाँ पे आएगा। सॉरी बेटा ऊपर की साइड जाएगा। हाँ, और इसके लिए क्या होगा, x - 2y - 1, मतलब यहाँ पे 0 लगा दो आप बेटा, तो 0 लगाओगे तो आपको पता चलेगा क्या 0 - 1 से छोटा मतलब ये नीचे की साइड आएगा, जो एक ग्राफ होगा वो नीचे की साइड जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन यहाँ से ओनली फॉर यहाँ तक ही सॉल्यूशन मिलेगा इस पार्ट के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन पार्ट हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन कितना मिलता है, यहाँ से इतना ही सॉल्यूशन मिलता है। ओके बेटा, देन नाउ अब आपके पास और भी ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको सॉर्ट आउट खुद को करना पड़ेगा बेटा। मैंने यहाँ पे अलग अलग जो मेथड के क्वेश्चन थे वो मैंने सॉर्ट आउट करवा दिया है। देन ना उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जाएगी। ओके बेटा, तो यहाँ तक हम रखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो। थैंक यू बेटा, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था जो आपने देख लिया। ओके, थैंक यू।